नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान कब तक कश्मीर पर झूठ परोसेगा? पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला तो भारत ने जमकर धो दिया। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर यूनाइटेड नेशन में बोल रहे थे तो पाकिस्तान के प्रतिनिधि जो वहां पर बैठे थे वो बगले झांकने पर मजबूर हो गए। यूनाइटेड नेशन में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि यह तक कह दिया कि पाकिस्तान अपने कर्मों का फल भुगत रहा। वहीं शांति और बातचीत का ढोंग करने वाले पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि अब बातचीत सिर्फ पीओके को वापस लाने के लिए होगी। वहीं जम्मू कश्मीर से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को ललकारा और सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिला दी। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि अगर गुस्ताखी की तो आतंक के आकाओं को पाताल से भी खोज निकालेंगे। सवाल है कि क्या पीओके की घर वापसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है? सवाल यह भी है कि आतंक को पालने वाला पाकिस्तान आखिर कब तक दुनिया के सामने झूठ परोसेगा और बेनकाब होगा? इसी मुद्दे पर आज भारत पाकिस्तान के बीच डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। भारत ने आतंक के आकाओं को बता दिया था कि भारत अब घर में घुसकर मारता है। It can't blame the world. This is only karma. आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। हिंदुस्तान से लेकर संयुक्त राष्ट्र के मंच तक पाकिस्तान की जोरदार धुलाई हुई है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के जवान सीमा पार से आए आतंकियों का सफाया कर रहे थे, उधर न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान को दुनिया के सामने आतंकवाद पर खरी खरी सुना रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसी दहाड़ लगाई कि आतंकवाद पर घिरा पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। मौका था संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक का। उस मंच पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की ऐसी धुलाई की कि उसके प्रतिनिधि बगले झांकते नजर आए। अपने संबोधन में विदेश मंत्री ने एक दिन पहले जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की गलत बयानबाजी पर करारा पलटवार किया। जयशंकर ने सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया और डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम लेकर उस पर करारा प्रहार किया। जयशंकर ने दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान अपने कर्मों की सजा भुगत रहा। Terrorism is antithetical of everything that the world stands for. All its forms of and manifestations must be resolutely opposed. The sanctioning of global terrorists by the United Nations should also not be impeded for political reasons. Madam President, many countries get left behind due to circumstances beyond their control. But some make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. एस जयशंकर ने अपने संबोधन में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे अपने किए की सजा मिलेगी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच पीओके को खाली करना ही एकमात्र मुद्दा बचा है। A dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be countered. We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday. So let me make India's position perfectly clear.
Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. न्यूयॉर्क में एस जयशंकर तो जम्मू कश्मीर की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाई और साफ साफ कह दिया कि अगर गुस्ताखी की तो पाताल से भी खोज निकालेंगे। मैं आपको याद कराता हूं, 28 सितंबर की रात को ही हमने सर्जिकल स्ट्राइक की हुई थी। भारत ने आतंक के आकाओं को बता दिया था कि भारत अब घर में घुसकर मारता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। पीओके पर भारत का रुख साफ है। बीजेपी और तमाम केंद्रीय मंत्री बार बार बोल चुके हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है और उसे लेकर रहेंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव में भी बीजेपी साफ साफ कह रही है पीओके का जल्द भारत में विलय होगा। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। बिना सिंध के हिंद कहां है, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश हो कैसे जब तक संग चुनाव नहीं है। साफ है भारत ने आतंकी मुल्क पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया है कि अगर दुस्साहस करने की कोशिश की तो करारा जवाब मिलेगा। गुस्ताख पाकिस्तान को आतंकवाद पर कई बार मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन यह मुल्क अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। साफ है अब भारत ने बता दिया है कि पीओके की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के एक बार फिर से टुकड़े होंगे और पीओके भारत का हिस्सा बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। इस स्टूडियो में मौजूद है शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा मुबीन अफजल अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। डॉक्टर इरशाद अहमद खान जो कि पाकिस्तान की पीएमएलएन के नेता है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इरशाद साहब, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते हुए आपका चेहरा नजर आया। रात को नींद ठीक से तो आई थी? 28 तारीख थी, बहुत मजे की नींद आती है। और मैं आपकी की जो उल्टा सीधा बोलते हैं आप मेरे प्यारे पाकिस्तान के बारे में, मैं उस पर हंस रहा था कि देखिए आप हमें आतंकी कहते हैं, आतंक तो आपने फैलाया हो। आप देख लीजिए कि बांग्लादेश ने अगर मोहब्बत का पैगाम हमें भेजा, आपने उनकी सरहदों पे बंगालियों को मारना शुरू किया, हमारे बंगाली भाइयों को मारना शुरू कर दिया। आप आतंक फैलाते हैं, आप आतंकी आप लोग हैं। देखिए दूसरी बात यह, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में आपके कहा कि मोदी जी को बार बार दिखा रहे हैं घर में घुस के मारेंगे। भाई किसको मारेंगे? सिखों को मारेंगे, हिंदुओं को मारेंगे, मुस्लिम को मारेंगे, कश्मीरियों को मारेंगे। हाँ, जिस दिन पाकिस्तान की तरफ आंख उठा करके देखा उस दिन हम टांगे तोड़ेंगे, फिर हम मारेंगे इंशाल्लाह। आतंक फैलाते हैं आपके मोदी जी, हम खामोशी से सुनते रहते हैं। अभी देख लीजिए ये आज की खबर है कि बंगाली भाइयों को हमारे मारा आप लोगों ने। क्यों मारा? सिर्फ इसलिए मारा कि उन्होंने आपसे आजादी हासिल की। आपकी नानी अम्मा भाग करके आपकी गोद में बैठ गई, इसके बदले में इसकी पादाश में उनकी आजादी आपको हासिल नहीं हो रही है। इरशाद भाई, किसकी नानी अम्मा 71 में किसकी नानी अम्मा किसकी गोद में जाकर बैठ गई थी? देखिए इनके करगिल में किसकी नानी अम्मा किसकी गोद में जाकर बैठ गई थी? शहजाद जरा ये बताइए कि 71 करगिल पता नहीं कितनी जंग है और नानी अम्मा किसकी गोद में जाकर बैठ गई, नहीं याद नहीं आ रहा। आपकी गोद में बैठे, देखिए सुने, इनके अब्बा जान किसकी गोद में बैठे थे? डॉक्टर इरशाद, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके लिए चंद लाइनें लिख कर आया हूं।
खास अभी बहुत अच्छी बात है। इरशाद कीजिए तो मैं फरमाऊं। मुझे पसंद है। आप इरशाद बोलिए तो मैं फरमाऊं। मौजूद हूं। हाँ फरमाऊं। मौजूद हूँ, आप हाँ, फरमाइए। अब सुनिए, मजा आएगा, आपको लुत्फ उठाना है। खाने को नहीं है आटा और दाना, गाते हो फिर भी जम्मू कश्मीर का गाना, आतंक की जन्नी हो तुम ये दुनिया ने माना, फिर भी हर मंच पर जाकर इंटरनेशनल बेइज्जती करवाना। अब देखिए, मैं आपको पिछले 2 महीने की बेइज्जती सुना रहा हूँ। सुनिए सुनिए इरशाद साहब, और भी आगे है, आगे है, सुनिए इरशाद जी, सुनिए ना, आगे और है इरशाद जी, आगे है, सुनिए 2 महीने की बेइज्जती है। सऊदी अरेबिया ने बोला भिखारी भेजना बंद कर दो उमरा के वीजा पर। रशिया ने बोला ब्रिक्स में आने की सोचना बंद कर दो। ईरान ने बोला कश्मीर पे स्टेटमेंट के बारे में सोचना बंद कर दो। आईएमएफ ने बोला कटोरा कहीं और ले जाओ, हमारे पास आना बंद कर दो। ये 2 महीने की बेइज्जती है। कितनी बेइज्जती कराओगे? अब जयशंकर जी ने और बेइज्जती करवा दी। इसीलिए मैं कह रहा हूं इरशाद जी, देखिए सुनिए, मैं तो इरशाद जी हर वाक्य में आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक एक करके इरशाद जी, एक एक करके आप शहजाद को सुनिए, वैसे भी इरशाद जी, फिर वो आपको सुनेंगे। वैसे भी आप घुसपैठी भेजते तो फिर क्या होता है आप तो देख ही रहे हो। क्यों आप बीच में घुस रहे हो? घुसना नहीं है। अब सुनिए, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं। इरशाद जी देखिए, इरशाद जी देखिए, आप लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं। सुन लीजिए ना, मैंने तो आपकी बात सुनी। आपको बांग्लादेशियों को इतना याद आ रहा है, इतना प्यार उमड़ रहा है, तो एक बार बता दीजिए जनरल टीका खान कौन थे? बूचर ऑफ बांग्लादेश कहते हैं उसको, बूचर ऑफ बांग्लादेश। एक बार उनको बूचर ऑफ बांग्लादेश कहते हैं। जनरल टीका खान को बूचर ऑफ बांग्लादेश मानते हो कि नहीं मानते हो? दूसरी बात, इरशाद जी, आपके इंटरप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना इंटरप्शन करोगे उतना ही मैं और जोर से बोलूंगा। सुन लीजिए, हर वाक्य में इंटरप्शन नहीं होता, हर वाक्य में इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता। इन्फिल्ट्रेशन और इंटरप्शन बंद कीजिए। अब सुन लीजिए, लास्ट 30 सेकंड मैं बोल देता हूं, फिर आप बोल दीजिए। देखिए गुजरात बता दो पहले यार, पहले बुच्चर ऑफ गुजरात का बताओ कौन है। हाँ मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए, मैं सब बताता हूँ, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। देखिए, ईमानदारी से अगर चर्चा करनी है तो आज पाकिस्तान की इकोनॉमी $338 बिलियन, इंडिया की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन। हमारा एक राज्य आपके पूरे पाकिस्तान से ज्यादा इकोनॉमी रखता है। आपका इन्फ्लेशन रेट 10% से ऊपर, हमारा 4% से नीचे। आपका ग्रोथ रेट 2%, हमारा 10%, 7, 8, 9, 10%। आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $14 बिलियन, हमारा $650 बिलियन। तुलना नहीं बची है। आपने अपने देश को बनाने के बदले केवल देशों को बिगाड़ने के लिए आतंक एक्सपोर्ट किया, और आज आपके पास कुछ नहीं बचा है। और इसीलिए आप 10 सेकंड, एक और लास्ट एक्सरसाइज, 10 सेकंड कल्पना कीजिए। राकेश जी, आप भी कल्पना कीजिए, आंख बंद कीजिए और सोचिए बेस्ट सीईओज इन द वर्ल्ड। तो आपके नाम आएंगे सत्या नडेला, आपका नाम आएगा शांतनु नायर, आपका नाम आएगा लीना नायर, आपके नाम आएंगे अजय बांगा। ये सारी दुनिया के टॉप कंपनी के सीईओ है। अब आप सोचिए कि टॉप पाकिस्तानीज, तो आपको आएगा हफीज जाकिर रहमान लखवी, आपके नाम आएंगे हफीज सईद, आपका नाम आएगा अलकायदा, आपका नाम आएगा लश्कर तैयबा। तो टॉप पाकिस्तानी सोचते हो तो आतंक का कनेक्शन, और टॉप भारतीय सोचते हो तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ के नाम। यही अंतर है भारत और पाकिस्तान में। इसीलिए अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवाना बंद कीजिए और कम से कम आतंक का रास्ता छोड़िए। ठीक है, बोलिए इरशाद बोलिए। पहले तो पूनावाला जी, मैंने एक सवाल किया कि बुच्चर ऑफ गुजरात कौन? अब्बा जान या नाना अबू आपके? एक दूसरी बात आपने कीजिए आईएमएफ से हम भीख मांग रहे हैं। हम भीख नहीं मांग रहे, हम लोन लिया है। आपने हमारे से ज्यादा लिया हुआ है लोन। आप फिगर चेक कीजिएगा कि आईएमएफ का मकरूज ज्यादा हम है या आप है, ये जरा देख लीजिएगा। मैं अगर झूठ बोलूं तो मुझे रोकिएगा, अगर मैं सच बोलूं। दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं, और पूरी दुनिया ने देखा कि फलस्तीन के लिए मेरा शेर वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब नेतन्याहू की तकरीर के दौरान उठ करके गए। क्यों गए? कि वो इंसानियत के प्यार करने वाले, इंसानों से प्यार करने वाले, आप इंसानियत के दुश्मन, दहशतगर्द आप लोग हैं। जहां लोग मरते हैं वहां मोदी का नाम आता है, हिंदुस्तान का नाम आता है। जहां लोगों की मदद होती है नहीं ठीक है, और जहां बम फटता है वहां पाकिस्तान का नाम आता है। कहां आतंकी कैंप सबसे ज्यादा, तो पाकिस्तान का नाम आता है। कहां से टेरर एक्सपोर्ट होता है वहां पर पाकिस्तान का नाम आता है। नहीं ठीक है, पूना वाला ही जवाब देंगे। और अभी जीडी बख्शी जी बैठे हुए हैं, वो जवाब देंगे तो शायद फिर आपके पास और कोई जवाब नहीं बचेगा। इरशाद अहमद नहीं बोले मेरे दरमियान में। नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं सर, सिर्फ आपको बता रहा हूं डॉक्टर इरशाद। मुझे बोलने देंगे। बोलिए, 20 सेकंड और बोलिए, फिर पूना वाला जवाब देंगे, फिर जीडी बख्शी जी।
मेरा सारा जो है ना रियाजत खराब कर दी। मुझे मजा आ रहा था, ये कह रहे थे कि बेइज्जती, ये आप लोग बेइज्जती प्रूफ लोग हैं। आपको शर्म है? एक ही चीज है वो नहीं आती है, वो है शर्म। सर जिसके पास आटा खरीदने के लिए पैसा नहीं है शहजाद, वो शर्म की बात तो ना करे। चलिए इन्होंने फिलिस्तीन की बात की। हाँ। इरशाद जी आपने फिलिस्तीन की बात की। 10 सेकंड सुन लीजिए, लगातार आप बोलते हैं, डिबेट का तरीका ठीक नहीं है। डॉक्टर इरशाद सुनिए प्लीज सर। आप बेइज्जती की बात कर रहे हैं, आप तरीके की बात कर रहे हैं सर, तो एक बार सुना करिए। मैंने सवाल टॉस किया है, जवाब लीजिए। अभी फिर आऊंगा सर, चिंता मत करिए, बहुत समय है, बहुत समय है डॉक्टर इरशाद। नहीं, आप पूना वाले को टाइम दे रहे हैं, मुझे टाइम नहीं, आपको भी टाइम दे रहा हूं। आपसे डिबेट की शुरुआत की, और कम से कम आप ज्ञान मत दीजिए। पाकिस्तान ये ज्ञान ना दे कि मुझे कैसे समय बांटना है, कैसे समय नहीं बांटना है। सर प्लीज डॉक्टर इरशाद, वही तो बोल रहे हैं। हाँ तो चलिए 20 सेकंड बोलिए, उसके बाद शांत रहेंगे, फिर पूना वाला बोलेंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग बेइज्जती प्रूफ है। आपको ऐसे एक ही चीज है जो है वो है शर्म, वो आती नहीं है आप लोगों को। आप झूठ इस तरीके से अपने चैनल पे आके बोलते हैं। जब हम सच बोलते हैं, हमारे दरमियान में 10 लोग आप बोलना शुरू कर देते हैं। 10 लोग। तो जब आप हमें बुलाते हैं, हमें बोलने दिया कीजिए। चलिए। और दूसरी बात यह है पूनावाला जी, हमेशा से हमारा सर ऊपर रहा आपके, इंशाल्लाह। हम हिंदुस्तान हमारा था, मैंने एक चैनल पे पहले भी कहा, हिंदुस्तान हमारा था, हम देकर के आए आपको दान में। हमने अच्छा ठीक है, इन्होंने एक बात कह दी है शहजाद, थोड़ा सा 1 मिनट समय दीजिए, मैं जीडी बख्शी जी के पास जाऊंगा। जीडी बख्शी जी, अभी चलिए बख्शी साहब के पास। जीडी बख्शी जी, आपने सुना, हंसी आई आपको इरशाद अहमद की बात सुनकर? हंसी वाला उनका म्यूट है। देखिए साहब, अब नॉन सीरियस होके डिबेट ना करें, जरा थोड़ी गंभीरता से इस मामले को लिया जाए। पूरी दुनिया साहब आज के दिन फेडअप है आतंकवाद से, और इजराइल ने तो फैसला कर लिया है कि वो आतंकवाद की कमर तोड़ के रहेगा। किस तरह से उसने जो है वहां पे बुरा हाल किया है, पहले तो हमास का, उसके बाद जो है उसने ताबड़तोड़ हमले कर रहा है हिजबुल्लाह के ऊपर। कल परसों नसरुल्लाह जो है उसको मार डाला, जो कि हिजबुल्लाह का हेड था। उनके टॉप लीडरशिप को खलास कर दिया है। उनके जो रॉकेट लॉन्चिंग बेसिस हैं उनको धुएं में उड़ा दिया है, निस्तना भूत कर दिया है। तो अब देखिए, अब बारी आपकी है। आपको ट्रेलर से समझ जाना चाहिए कि आगे क्या होगा, लेकिन आप हैं कि जब तक आपके ऊपर जो नकेल ना कसी जाए, आप मानते नहीं हैं। और अब वक्त आ गया है, आपको मोदी जी ने साफ सुना दिया है कि पाताल में से भी कहीं ढूंढ कर निकालना पड़ा तो आपके ऊपर पलटवार होगा। एक ही चीज डिस्कस करने वाली है, और वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। वो कब वापस दे रहे हैं? वो हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा इस वक्त इंशाअल्लाह। मैं आपकी जबान में बता दूं आपको, देखिए साहब, मुसीबत आ रही है। 1 मिनट सुन लीजिए, फिर मैं बड़े इत्मीनान से आपको सुनूंगा। आप मेरी आदत जानते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि फटीचर मुल्क हैं आप, खाने को दाना नहीं, रोटी नहीं, 2 रोज की रोटी नहीं अपने आवाम को खिला सकते। कोई $7 अरब आपको IMF से लोन मिल गया, सीधा जाके हसीना वाजिद का तख्ता पलट करने की कोशिश की जमायत इस्लामी के जरिए। अपने देश में गदर, फटीचर हाल। और अब बांग्लादेश जो इतना अच्छा कर रहा था, 2016 में आपकी जो पर कैपिटा GDP को पार कर गया था, हमारी भी GDP को 2021 तक पार कर गया था वो बांग्लादेश। आज वहां पे आपने गदर, अराजकता, केओस फैला दिया। यही आपकी देन है। ठीक है सर, मैं आता हूं, बख्शी सर मैं आता हूं। शहजाद, पीओके का जिक्र, पीओके को पाकिस्तान ने सिर्फ हथियार बनाया है। ट्रेनिंग कैंप, लॉन्चिंग पैड, मुजफ्फराबाद में कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी मुंबई भेजने से पहले। तो यह बहुत जरूरी है कि आतंक वैसे भी खत्म करना है तो पीओके को इधर ला रही है। देखिए, ये तो भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है 1994 का, और हर पॉलिटिकल पार्टी ने। इरशाद साहब, आप लगातार सबके बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब ये तरीका डिबेट का नहीं। मैं आता हूं डॉक्टर इरशाद, मैं जिसका नाम बोलूं सर बोलेगा। सुनिए सर, मैं डिबेट नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होती है। जिसका नाम लूंगा सर वो बोलेगा। देखिए, अरे मुबीन से सीखिए, वो इंतजार कर रहे हैं सर अपनी बारी का। आपसे डिबेट की शुरुआत की, आप बार बार बीच में बोल रहे हैं, तो सर नहीं होता ऐसा। फिर मुझे पीसीआर को कहना पड़ेगा जिसका नाम लो उसी की आवाज ऑन एयर करे, फिर आप रोने लगेंगे। तो ऐसा नहीं होता है सर, रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। अगर आपको कुछ लगे कि बीच में बोलना है तो एक लाइन बोलकर चुप हो जाइए।
जी ठीक है। चलिए शहजाद बोलिए। गलत बोलेगा, अगर ये गलत बोलेगा तो मैं बोलूंगा बीच में। आप नहीं तय करेंगे ना, रुक जाइए। इरशाद साहब, बीच बीच में फटने की तो बीमारी पेजर और बॉम्ब की है। आप ना पेजर है ना बॉम्ब है, तो बीच में क्यों फटे जा रहे हो? अपने समय का इंतजार कीजिए, या तो लगेगा आप पेजर हो या बॉम्ब हो। अब बता नहीं, पेजर वेजर लेकर घूमते नहीं हो ना आजकल, पेजर लेकर नहीं घूमना है इरशाद साहब। पेजर रख दो साइड में इरशाद साहब, पेजर रख दो साइड में इरशाद साहब। डिबेट के पहले पेजर रख दो, अपना पेजर रख दो इरशाद साहब। मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, पेजर रख दो। सुन लीजिए, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, अपना पेजर रख दो। अब सुन लीजिए हमारे बारे में, हम हाँ सुन लीजिए। सर मुझे आपकी आवाज वैसे ही नहीं आ रही। आपकी आवाज क्या कनेक्शन, इंटरनेट का पैसा नहीं दिया है क्या आज आपने? सुन लीजिए, आपकी आवाज वैसे नहीं आ रही ठीक से। सुन लीजिए, ऐसा है कि आप जो बात कर रहे हैं ना, पीओके के ऊपर तो भारत का स्पष्ट रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का कि ये भारत का अभिन्न अंग है और ये भारत में ही वापस आना है। ये तो पीओके जब टेम्पररी इनके पास इन्होंने कब्जा करके रखा है, और वो भी इतने बेगैरत है कि इन्होंने चाइना को बेच दिया है, और चाइना वहां पर इनको वहां पर आने भी नहीं देता, और चाइना उनको वहां से ही भगाता है। आपने बात की पैलेस्टाइन की, सर बीच में मत बोलिए। पैलेस्टाइन की आपने बात की सर। इरशाद जी थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। अब जिसका मैं नाम लूं उसी की आवाज ऑन एयर रहेगी। अभी सिर्फ शहजाद की आवाज ऑन एयर जा रही है, और जब मैं कहूंगा तब आप बाकी गेस्ट की आवाज ऑन एयर करिएगा। अब मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। आपने क्योंकि पैलेस्टाइन का रोना रोते हो ना, पैलेस्टाइन का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पता है किसको मिला है? आप पाकिस्तान का कोई पीएम हो तो बता दो, मोदी जी को मिला है। ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन 2018 में मोदी जी को मिला है। अब मुझे बता दो पिछले 10 वर्षों में कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हो जिसको पैलेस्टाइन ने दिया हो? अरे पैलेस्टाइन छोड़ो, सऊदी का, यूएई का, बहरीन का, इजिप्ट का, पैलेस्टाइन का, अबूधाबी, सारे बड़े देशों का, मुस्लिम ममालिकों का सबसे ज्यादा बड़ा सिविलियन ऑनर भारत के प्रधानमंत्री को मिला है। पाकिस्तान को फूटी कौड़ी नहीं मिली। मतलब मुस्लिम देशों में भी आपकी क्या हैसियत है यह समझ लीजिए। और इरशाद जी चिंतन कीजिए कि क्यों आज आप अल्लाह आतंक इसके भरोसे थे, अब अल्लाह तो साथ नहीं रहा, अमेरिका भी आपके साथ नहीं रहा, केवल आतंक के सहारे आप बचे हो। नहीं, एक और चीज है राजा मुबीन, और वो चीज है कि जो तुर्की कदम कदम पर पाकिस्तान का साथ देता था, कश्मीर का नाम लेता था, अब उसने कश्मीर का नाम लेना छोड़ दिया है। बाकी मुल्कों की तो बात ही छोड़िए। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे मदद किया और मौका दिया। काफ़ी टाइम बाद जनाब के सामने आमने हुए हम, तो दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। तो दूसरी बात ये कि भाई एक बंदा अगर बोल रहा हो तो सारे बंदों का, हम जितने भी जिस मजहब से भी तल्लक है, जिस मुल्क से भी है, तो हमारा अदब कहता है कि हमारा मुंह बंद होना चाहिए। बाकी लोग अपनी पॉइंट करेंगे तो फिर उसके बाद पॉइंट हम उसकी भी बात कर सकते हैं। तो सारे भाई एक बंदे की बात सुन लें तो फिर सारे आगे बोलिएगा। अभी आपका सवाल सर आप दोबारा रिपीट कीजिएगा, मैं जवाब देता हूँ। नहीं, चलिए आपने एक बात तो बता दी कि पाकिस्तान बिना अदब वाला मुल्क है, क्योंकि बार बार डॉक्टर इरशाद बीच में बोल रहे थे। चलिए खैर, तुर्की ने भी कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है, पीओके में आप काफी एक्टिव रहते हैं, वहां तो मुजफ्फराबाद में आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं कि हमें तो भारत में जाना है। देखिए बात सुने, जहां तक तल्लक कश्मीर का है तो कश्मीर अपने आप में एक रियासत है जो 800 साल पुरानी रियासत, और कश्मीरी अपना खुद हिसाब लेना जानते हैं। उनको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ना पाकिस्तान की जरूरत है, ना हिंदुस्तान की, ना किसी और की जरूरत है। वो रेफरेंडम चाहते हैं, वो वोटिंग चाहते हैं, वोटिंग के जरिए रेफरेंडम। मैं ये चाहता हूँ, अभी आपको भी पता होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक डिबेट ला रही है जो कश्मीर, पाकिस्तान और भारत दोनों को बुला रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे डिबेट यही है कि वो अलग रियासत है, तो आप उसको अलग क्यों नहीं रहने देते। अब मेरा सवाल ये है कि अगर हमने देखना है कि वो मेरे साथ है, हिंदुस्तान कहता है वो मेरे साथ है, पाकिस्तान कहता है वो मेरे साथ है, तो भाई उसको रेफरेंडम कराओ ना, वोटिंग कराओ, तो आपको पता लग जाएगा कि वो अगर उनके साथ है तो वो भी पता लग जाएगा, उनके साथ है फिर भी पता लग जाएगा, या वो खुद अपनी एक रियासत के तौर पर रहना चाहते हैं वो भी पता लग जाएगा। मैं आपको बताऊं, आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो अपनी रियासत खुद संभालना जानते हैं। पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि उनके साथ जो करने की कोशिश की गई थी, जैसा भी है, तो उन्होंने अपने आप को बेहतरीन डिफाइन किया है, ठीक है। वो डिफाइन करना हर सूरत, और मकबूजा कश्मीर के लोग, आपको भी पता है कि वो भारत में अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं और किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, तो उनको बताने की जरूरत है नहीं, और तुर्की की भी हमें जरूरत नहीं। अगर कोई बंदा हमारी सपोर्ट नहीं करता, बात नहीं करता, कोई मसला नहीं। यहाँ तो फलस्तीन के बच्चे मर रहे हैं, बेवा हो रही हैं औरतें, सब कुछ हो रहा है, लोग उनकी बात नहीं करते।
तो हमारी बात कौन करेगा? आप सऊदीया की बात कर लें, यूएई की किसी भी बात कर लें, कोई उन पे डिबेट नहीं करता। तो कश्मीर तो दूसरी बात है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम अपना केस खुद लड़ें। अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी जाएं तो कश्मीरी खुद जाके अपनी बात तो करें। राजा कश्मीरी मुबीन, की बिहाफ पे आपने कोई शायद बात ना तस्वीरें करे। देखी होंगी, कश्मीरी जो अपना दर्द खुद आप बयान करता है, रेफरेंडम दूसरा की बात कैसे कर करे? रहे हैं। जम्मू कश्मीर में देखिए चुनाव हो रहे हैं सर, लोग बड़ी तादाद में, महिलाएं, सभी उम्र के लोग पहुंच रहे हैं जो वोटर लिस्ट में हैं। ऐसा नहीं कि कोई बुजुर्ग नहीं पहुंच रहा, महिला नहीं पहुंच रही, नौजवान नहीं पहुंच रहे। तो देखिए ये चुनाव, ये डेमोक्रेसी होती है। और शहजाद एक बात है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो नहीं सुनिए सर, आपने एक बात कही, आपको 1.5 मिनट मैंने करीब करीब सुना। भारत पाकिस्तान का मसला किसी विश्वविद्यालय में जाकर किसी डिबेट के मंच से हल नहीं होगा। मैं उनको गलत वो जब भी होगी, पाकिस्तान जब भी आतंक छोड़ेगा तो बातचीत होगी बैठकर, लेकिन किसी विश्वविद्यालय के मंच पर जाकर डिबेट नहीं होगी। शहजाद, कश्मीरियों का अलग झंडा है, वो ना पाकिस्तान की तरह है ना हिंदुस्तान की तरह है, वो अलग अपनी रियासत। देखिए, ठीक है राजा मुबीन, आ रहा हूं राजा मुबीन, आ रहा हूं साहब। मैं आपको बता दूं कि भारत 10 वर्षों में अपना टेम्पलेट चेंज कर चुका है। इससे पहले जब आतंकी हमले होते थे चेन्नई, नागपुर, बेंगलुरु, दिल्ली, तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर कहते थे देखो पाकिस्तान ने हमें मारा, देखो पाकिस्तान ने हमें मारा। अब क्या हुआ है, एक मोदी आया है। मोदी आने के बाद जब उरी होता है या बालाकोट या पुलवामा होता है तो हम घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और पाकिस्तान जाके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोलता है अरे देखो ये मोदी मार रहा है, ये देखो मोदी मार रहा है। तो ये टेम्पलेट चेंज हो गया है। मोस्ट फेवर्ड नेशन से अब मुंह तोड़ जवाब पे आ चुके हैं। अब ये मुंह तोड़ जवाब ही मिलेगा आपको। तो इसीलिए आप ये सारे विश्वविद्यालय में तो वहां पर जाकर केवल आप वहां पे जाकर थीसिस दे सकते हैं, वहां पर जाकर बातचीत नहीं होनी है। अब तो बातचीत केवल इतनी है, दो बातें हैं मुबीन साहब, बातचीत दो चीजों पे है। आतंकी भेजना कब बंद कर रहे हो और जम्मू कश्मीर का जो हमारा हिस्सा आपके पास है अवैध रूप से वो कब लौटा रहे हो। दो ही बातों पे बातचीत होनी है, तीसरी बात पर बातचीत ही नहीं करनी है। आपकी हैसियत ही नहीं है कोई पाकिस्तान की बातचीत करने की। पाकिस्तान से तो बातचीत केवल दो विषयों पर, आतंक कब बंद कर रहे हो और पाकिस्तान जो है हमारा जम्मू कश्मीर कब लौटा रहा है। ये दो बिंदुओं के अलावा तीसरे बिंदु पे इरशाद जी को से बात क्या बात ठीक है। इरशाद अहमद है इन दोनों बातों का जवाब मेरे पास है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने आतंकी अब मारने शुरू किए हैं, आतंकी अब बर्बाद होगा जो आतंक फैला रहा है। देखिए कांग्रेस वाले भी अब दुश्मन है उसका आतंकी के, और पूरा हिंदुस्तान में सिख, मुस्लिम, माइनॉरिटी तमाम उस आतंकी की जिसका नाम है मोदी बुचर ऑफ गुजरात। एक मिनट इरशाद अहमद सुनिए इरशाद अहमद सुनिए एक बात। मेरे मुल्क में सुनिए ना, मेरे मुल्क में हमारे चैनल पर, हिंदुस्तान के चैनल पर आकर मेरे प्रधानमंत्री को गाली मत दीजिए। इरशाद अहमद, मेरे प्रधानमंत्री को गाली मत दीजिए। मैं आपके प्रधानमंत्री को अपशब्द नहीं कह रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं आप मेरे प्रधानमंत्री को अपशब्द मत कहिए, वरना आपको पता है कि अंजाम क्या होता है। नहीं इनकी आवाज डाउन करिए एक बार, पहले पीछे आवाज इनकी डाउन करिए, इनकी आवाज डाउन करिए। और इरशाद अहमद, मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं सर, अब आपकी आवाज ऑन एयर करवा रहा हूं और सिर्फ ये कहकर आवाज ऑन एयर करवा रहा हूं कि मैं आपके प्रधानमंत्री को अपशब्द नहीं कह रहा हूं, आप मेरे प्रधानमंत्री को अपशब्द मत कहिए। चाहे वो मोदी हो, बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री रहे हो या फिर कल को सत्ता बदल जाए, मैं यही रहूंगा। कोई और इस देश में प्रधानमंत्री बन जाए तो भी मैं किसी प्रधानमंत्री को अपने मुल्क के गाली नहीं देने दूंगा आपको। चलिए अपनी बात पूरी करिए, फिर आ रहा हूं। पूरे 40 मिनट से पाकिस्तान को आतंकी कह रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं अकेले, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं अकेले, जितने पैनल पाकिस्तान को कह रहा हूं पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, ये बार बार साबित हुआ है। चलिए शहजाद एक जवाब दीजिए, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा स्वीकार नहीं होगी। फिर जीडी बख्शी जी आ रहा हूं आपके पास, रुकिए नहीं रुकिए, कितनी बार आपको मारा जा चुका है, जीडी बख्शी से सुनवाता हूं, रुक जाइए। देखिए ऐसा है कि मोदी इन जैसे आतंकियों को भेजने वाले लोगों के लिए उनके घर में आतंक पैदा करते हैं, इसीलिए मोदी को ये लोग आतंकी कह रहे हैं। क्योंकि आपके घर में जहां पे आतंकी पैदा होते पनपते हैं, आज वहां पर आतंक है मोदी के आने के बाद। तो ये बात बिल्कुल सही है, आपके मन में मोदी जो आतंकवादियों का समाप्ति करता है वो आतंक पैदा करता है, इसलिए इरशाद जी आपको आतंक महसूस होता है। आप आतंकवाद की नीति छोड़ दोगे तो आपको आतंकी महसूस नहीं होंगे, वो आपको पैलेस्टाइन की तरह वो भी आपको, आप भी उनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप अपनी सोच को बदलिए। दूसरी बात मैं सिर्फ इरशाद जी कह रहा हूं, अरे भाई इरशाद जी फिर से आप पेजर की तरह बजने लगे, अब सुन तो लीजिए पूरी बात। इरशाद जी पेजर की तरह अभी सिर्फ शहजाद की आवाज होने रहे, रुक जाइए। इरशाद अहमद, मुझे बार बार देखिए राजा मुबीन के लिए बात नहीं कहनी पड़ रही, मैंने उनको बीच में टोका भी,
रुक जाइए सर, सुना करिए। गुजरात के मुसलमानों की चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश में तो सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी है, पर आपको मुसलमानों की चिंता है ना, तो बताइए शियाओं को कौन मार रहा है पाकिस्तान में? अहमदिया को कौन मार रहा है पाकिस्तान में? यमन में मुस्लिम बच्चों को कौन मार रहा है? लेबनान में और सीरिया में मुस्लिम कहां मर रहे हैं, किसकी वजह से मर रहे हैं? वहां पर आरएसएस है क्या? वहां पर हिंदू है क्या? वहां पर बीजेपी है क्या? आप बताइए। हर मुस्लिम देश में 56 मुस्लिम देश है, उठा के देख लीजिए। अफगानिस्तान में, भारत में 72 फिरके मुसलमानों के शांति से रहते हैं। ऐसा कोई और देश नहीं है मुसलमान जहां पर 72 फिरके एकदम शांति से रह पाए। ये भारत में रह पाते हैं और कहीं नहीं रह पाते। शियाओं को क्यों मारते हैं? और डॉक्टर इरशाद, ये बात हिंदुस्तान का एक मुसलमान बोल रहा है। शहजाद भले बीजेपी से हैं, लेकिन जीडी बख्शी जी जिस तरीके की भाषा, ये भूल जाते हैं बार बार कि कतर में क्या हुआ, करगिल में क्या हुआ, उससे पहले की जंगों में क्या हुआ। देखिए, मुझे नहीं मालूम ये इरशाद साहब और उनके जो दोस्त हैं, ये 71 की जंग के दौरान पैदा भी हुए थे या निकरों में घूम रहे थे। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, मैं उस लड़ाई में हिस्सा ले चुका हूं। मैंने देखा है जब हिंदुस्तान की फौजें मात्र 13 दिन के अंदर ढाका ईस्ट पाकिस्तान की राजधानी पहुंच गई थी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और 93,000 कैदी इनके आत्मसमर्पण करके बैठे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे बड़ा मास सरेंडर ऑफ ट्रूप्स था। हमको लोग कहते हैं कि आप पड़ोसी नहीं बदल सकते। हमने साहब नक्शा ही बदल दिया साउथ एशिया का। साहब क्यों मजबूर कर रहे हैं कि दोबारा आपके साथ ऐसा किया जाए? पहली बार तो आपके मुल्क के 2 टुकड़े हुए थे। इस बार जो साफ दिख रहा है, आपके मुल्क में जो सिविल वॉर चल रही है, जो आपके मुल्क में गदर गफलत चल रही है, उससे साफ जाहिर है कि इकोनॉमिक तबाही तो होगी ही होगी, लेकिन आपके मुल्क के 4 टुकड़े भी हो सकते हैं। ठीक है शहजाद, एक आखिरी रिप्लाई, समय 30 सेकंड है। सिंध में बगावत है। आपके पार्टी के तमाम बड़े नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री सभी कह चुके हैं पीओके आएगा। तो सर आएगा कब तक? क्योंकि वहां भी लोग आटा नहीं खरीद पा रहे, वहां की बिजली पंजाब को दे दी जा रही है, वहां से कसाब को ट्रेन करके कल को किसी और को ना भेजने इधर। देखिए, ऐसा है कि 370 हटाएंगे, ये हमने पहले भी बोला था, और जब हटाया तब लोग पूछते रह गए कि कैसे हटा दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो संकल्प हम लोग लेते हैं उसे पूरा ही करके देते हैं, और हम लोग टीवी पे नहीं अनाउंस करते हैं। जब हो जाएगा सब पूरी दुनिया देखेगी। पर मैं एक सवाल से पूछना चाहता हूं, देश के मुसलमानों की बड़ी चिंता है इनको। चाइना में मुसलमानों को बम लगा कर मार रहे हैं, मस्जिदें में बम लगा कर फोड़ रहे हैं, कुरान पाक को किस प्रकार से ट्रीट कर रहे हैं, मोहम्मद नाम रखने नहीं देते। इरशाद साहब एक बार बोल दो चाइना एंटी मुस्लिम है, एक बार बोल दो, हैसियत है तो। मैं एक बात बताऊं, अरे छोड़ो भाई, चाइना नहीं बता पाएंगे। नहीं, आप इतना ही वक्त है इरशाद भाई, आप नहीं बता पाएंगे कि चाइना एंटी मुल्क आप नहीं कह पाएंगे। लेकिन आप सोचिएगा बीती रात क्या हुआ था। 28 तारीख थी, बीते दिन में क्या हुआ था उस रात को, सोचिएगा, डर आएगा आपको।